ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में समझते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 25 अंडर स्कोर नमपाई और एक्सपोनेंशियल डिस्ट, ऐसे कर देता हूँ डॉट पाई। ठीक है, अब फटाक से इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं अपन सबसे पहले। एक्सपोनेंशियल डिस्ट, मैं डिस्ट कर दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, और ये वाला हटा देते हैं लास्ट चैप्टर। देखो, मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है बेसिकली, ये टाइम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक डेटा मिल गया, उस डेटा के अकॉर्डिंगली आपने एनालाइज कर लिया कि इसका सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है। एक्सपोनेंशियल क्या करेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट इवेंट आप करने वाले हो ना, उसका सक्सेस रेट या फेलियर रेट डिफाइन कर देगा। बहुत इजी और बहुत यूज़फुल चीज़ होती है ये। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। बेसिकली इट इज़ यूज्ड, ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग द टाइम टिल नेक्स्ट इवेंट। ठीक है, दैट इज़ लाइक फेलियर एंड फेलियर और सक्सेस। इसको वर्ड वैप करते हैं। ओके, ये एक प्यारी सी डेफिनेशन हो गई जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं एक बार। PARAM, ठीक है, पैरामीटर्स देख लेते हैं। ये क्या हो गया? ओके, पहला इसमें दो पैरामीटर होते हैं। साइज तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेम रहेगा, इसमें केवल दो होते हैं। एक होता है स्केल। स्केल का मतलब क्या हो गया, है ना? स्केल मतलब हो गया एक तरह से जो हमने लैम देखा था ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लैम जो मैंने आपको बताया था, एन इंटू ये देखो लॉजिस्टिक मैंने बताया था आपको, लॉजिस्टिक दी यूनिफॉर्म पे ये लैम है ना, एन इंटू पी, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो मैंने बताया था। ये जो लैम होता है ना, ये समझ लो इसका इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ रेट होता है। ठीक है, लैम एक तरह से लैम ही है ये, आप ऐसा समझो। ठीक है, ये जो स्केलिंग होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्केल क्या हो गया, ये हो गया आपका, समझ लो इन्वर्स ऑफ रेट। ठीक है, और यहाँ पर एक और दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक, लिख देता हूँ सी लैम पॉइजन। ठीक है, डिस्ट, इससे आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक, अभी देखेंगे एग्जांपल तो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। एक ये होता है और दूसरा होता है आपका साइज़। साइज़ तो आपको पता ही है, हम सब में यूज़ करते हैं साइज़। ठीक, अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम एक बढ़िया सा सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसको एक एरे साइज देंगे अपन 2/3 का, और स्केल कर देते हैं 2.0 समथिंग या 3.0 समथिंग कुछ कर देते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि हियर वी विल ड्रॉ a sample for exponential dist। ठीक है, विथ 2.0 स्केल कर देते हैं। ठीक है, एंड 2 × 3 साइज कर देते हैं इसका। दो एरे कर देंगे जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ पर एरेज होगी। अब फ्रॉम नमपाई करता हूँ, बढ़िया, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट कर लो भाई आप रैंडम को पहले तो। ठीक, अब इसमें एक शरद नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इस पे दे देता हूँ रैंडम डॉट एक्सपोनेंशियल। आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, स्केलिंग देनी है, दोनों पैरामीटर्स को लेना है। मैंने क्या बोला 2.0, तो मैं क्या लूँगा 2, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके, और इसका साइज़ दे देता हूँ। एक साइज़ कितना दे दूँ इसका, 2 एरे 3 वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं ये देखो आ गया।
ओके, सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है एक्सपोनेंशियल। आपको केवल पैरम्स का ध्यान रखना है, ये जो पैरामीटर्स हैं सारा का सारा खेल इसी का है, क्योंकि आप जो इनपुट दोगे बिल्कुल सेम आउटपुट वो देगा आपको, ठीक है। अब अगर इसी को हमको विजुलाइज करना रहे, विजुलाइजेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट, ओके, कैसे करोगे? सिंपल करो, सबसे पहले तो फ्रॉम numpy import random, ओके, ये हो गया। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT कर लो, और सीबॉन को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट सीबॉन एज SNS कर दो, ओके। अब यहाँ पर आपको SNS डॉट डिस्ट प्लॉट लेना है ना। इस पे क्या करना है, आपको बिल्कुल सेम क्वेरी पास कर देनी है, रैंडम डॉट एक्सपोनेंशियल, और इसके अंदर हमको स्केल ना देके हमको सीधे साइज़ देना है, क्योंकि हमको चेक करना है ना। तो साइज़ इज इक्वल टू मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है, और हिस्टोग्राम को हम फॉल्स कर देते हैं, हिस्ट को हम कर देते हैं फॉल्स, FALSE, ओके। और मैं कर देता हूँ PLT को शो, मैटप्लॉटलिब को, बस इतना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपके पास एक डिज़ाइनिंग ऐसे बन के आ जाएगी बढ़िया सी, ये देखो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लिया स्केलिंग को, पहले वाले में हमने क्या लिया था, 2 स्केलिंग इसको बोली थी, ठीक है, और हमने 2 एरे लिया, 3 वैल्यू, ये देखो 2 एरे इसने कंप्लीट कर दिया, बाकी ये पूरा नीचे चला जा रहा है, मतलब इसके हिसाब से 4 5 3, ये देखो ये बढ़ा है आगे तक 0.6 तक कुछ गया है दूसरे वाले एरे में, ठीक है। मतलब एक इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक की कुछ 0.1 कुछ हुई है, दूसरे की कुछ ये हुई है, फिर ये लास्ट वैल्यू गई है, फिर ये नीचे आ गया नॉर्मल में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लिया है इसने, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल है। अब मेन डिफरेंस जो होता है इसमें एक्सपोनेंशियल और पॉइजन में, पहले वो समझाता हूँ आपको क्योंकि ये ज़रूरी है। रैंडम से तो कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस के साथ डील करता है, n, है ना, कितने बार वो कोई एक पर्टिकुलरली इवेंट कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर देखो, वो मैं फिर से समझा रहा हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, कोई भी इवेंट कितने टाइम पीरियड के लिए ऑकर हुआ होगा उस पे करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या करता है, दोनों में कितना टाइम होना चाहिए 2 इवेंट के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों की वर्किंग है, दोनों के टाइम पीरियड पे ही है, दोनों की वर्किंग ऑक्यूरेंस पे ही है, दोनों की वर्किंग इवेंट पे ही है, लेकिन एक निकालता है कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच का टाइमिंग क्या होना चाहिए, और एक निकालता है कि एक इवेंट कितने बार होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस होता है। मैं लास्ट में जब नोट्स दूंगा ना, तो आपको एक पूरा कंप्लीट नोट भी दूंगा, जिसमें आपको अगर कोई भी चीज़ निकालनी है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, रैंडमली निकालनी है, ठीक है, उसका ऑक्यूरेंस निकालना है डेटा साइंस के थ्रू, तब आप कोई भी ग्राफ, कोई भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूज़ कर सकोगे। आप वहाँ से चेक करो और लगता है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको चेक कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, 25th चैप्टर। अब बढ़ते हैं 26th चैप्टर की तरफ, ओके, चलो।